हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट। इट मीन्स ये कोई एक्स पार्टनर है आपकी लाइफ में जो आ रहा है या तो कोई नेक्स्ट पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप सब डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज सेंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, कोई एक्स पार्टनर है या तो न्यू है। प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, कौन एंट्री ले रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आपकी तरफ आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे इससे सपोर्ट मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ से लाइक से रिस्पॉन्स मिलता है कि आप लोग को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं। ठीक है, चलें। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। परसेप्शन, ओके। वैनिटी, ग्रोथ, फेथ। अगर आपका ये पास्ट पर्सन है तो आपका इस पर्सन को देखने का नजरिया बदला है, ये मुझे आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सोलमेट, अगर आप इस पर्सन को पास्ट में सोलमेट की तरह रहते रहे, इसको मतलब कि आपने हमेशा से इस पर्सन को सोलमेट की तरह समझा अपना। इट मीन्स आप एक सोलमेट की तरह इसके साथ कनेक्ट होते थे, लेकिन आपका अब इस रिलेशनशिप को देखने का कोई नज़रिया चेंज हो रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है। अगर पास्ट में आप इस पर्सन को सोलमेट समझते थे, इसके साथ रहना चाहते थे बाय हुक और कुक, आपने इसको अपनी लाइफ में रखने की बहुत कोशिश करी। अगर ये आपका एक्स है तो आपका इसको देखने का नज़रिया बदल चुका है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, आप उसको देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपका माइंड चेंज हो रहा है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि इसने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। आपके इस रिलेशनशिप में आपको कभी ग्रोथ नहीं दिखी। आपने जब से अब तक फेथ रखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को ग्रोथ अब तक नहीं मिली। आप फेथ की बात है तो आपका फेथ बहुत स्ट्रांग रहा है कि आपका सोलमेट है, और आप कंफ्यूजन से भी काफ़ी ज़्यादा गुजरे जब से आपकी लाइफ में इसने एंट्री ली। ठीक है, आपने आपको, ये पर्सन आपके बारे में लोगों से गॉसिप्स करता है, आपके बारे में किसी ना किसी से बात करता है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। फसाड, आपको जब जब इस पर्सन की ज़रूरत पड़ी, जब आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ी या जब आपको इस पर्सन की नीड रही, आप अकेले ही थे। आपने अकेले ही अपना वक्त गुजारा, अकेले एक अलोन टाइम आपने गुजारा। एक अपने साथ, आपकी आपके सेल्फ के साथ सिर्फ आप थे। जब आपको ज़रूरत पड़ी इस पर्सन की, इस पार्टनर की, कभी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, इसने कभी आपका साथ नहीं दिया, या इसने कभी आपको समझने की, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश नहीं करी। लेकिन आप पास्ट में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते थे, या आपको ऐसा लगता था ये आपका डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ठीक है, इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी आपकी लाइफ में एक एक हस्बैंड मटेरियल और एक वाइफ मटेरियल की तरह है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन करते रहे। आपने हमेशा चाहा कि आप इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप इस पर्सन को समझने की कोशिश कर लें, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करे। आपने बहुत ज़्यादा इसको टाइम दिया, मौके दिए। आपने एक एक नहीं, दो नहीं, आपने चार, पाँच, आपने 10,000 चांस दिए इस पर्सन को कि आपकी लाइफ में चेंज होकर बदल कर आया। आपने, जब आप इस कंडीशन में थे, जब आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते थे, आप इसकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन अब आपका माइंड चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप को देखने का, इस इंसान को देखने का, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा फेथ रखा है, आपने हद से ज़्यादा पेशेंस रखा है। आपने यहाँ पर बैलेंस लाने के लिए जो कर सकते थे आप अपनी ज़िंदगी में, मेहनत आपने इस रिलेशनशिप में करी है। लेकिन फिर भी आपको क्या मिला, जब इस पर्सन को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, पैसों की, इमोशनल इमोशनल एक टच की, या एक मेंटली पीस की, वो सब आपने प्रोवाइड करा इस पर्सन को, हीलिंग दी। लेकिन इस पर्सन से आपको कभी कुछ नहीं मिला, इवन कि इतनी सी खुशी नहीं, कोई बर्थडे विश नहीं, कोई अगर आप तकलीफ में तो उसकी खैरियत नहीं पूछी इस पर्सन ने। तो आपके दिल में अब आपकी आंखें खुल रही हैं, जैसे ये आपका 4 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का, 8 साल का, लेकिन अब आपकी एक आई ओपनिंग टाइम है, आपको आपकी आंखें खुल रही हैं, आपका वक्त, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसके पीछे थी, मैंने अपना वक्त ज़ाया करा है, मैं किसके पीछे था, मैंने अपना टाइम ज़ाया करा, मैंने अपनी एनर्जी ज़ाया करी, मैंने अपना मनी वेस्ट किया, मैंने अपना जो मैं कर सकता था मैंने वो इंसान के लिए किया, लेकिन इसने मुझे समझा क्यों नहीं। ऐसा क्या रहा मेरे में अंदर, ऐसी क्या कमी थी। इस पर्सन ने आपको सेल्फ डाउट में डाला हुआ था, लेकिन आपका एक
आपकी आपका आपका टाइम बदल रहा है, या आपकी आपका सोचने का तरीका बदल रहा है, या आपका कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, या आप यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा था। आपने खुद को विक्टिम मेंटालिटी में डाल दिया था। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ क्यों गलत कर रहा है, आपके अंदर ऐसी क्या कमी है कि ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप इधर ग्रोथ लाने के लिए आपने अंत तक मेहनत करी, आपने हमेशा चाहा इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, आपके साथ एटलीस्ट ये हंसी खुशी बात करे, आपके रिलेशनशिप में एक सुकून आए। आपने इसको सुकून के लिए अपनी लाइफ में लाया था। आप लोग को इस बात को सोचना चाहिए, जो इंसान आपको सुकून ना दे, मेंटली पीस ना दे, आप लोग उसको चेज नहीं करें। ठीक है, हमें पता है कि हमारे कहने से, या किसी भी आप किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे स्पिरिचुअली, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। आप किसी से भी एडवाइस मांगेंगे, ये जिस इंसान पे गुजर रही होती है, ये वही जानता है उसने कितना फील किया था इसको, कितना इसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए कितना एफर्ट डाला था, या कितना लॉयल और ऑनेस्ट रहे आप इस पर्सन के साथ। लेकिन अब आपका आई ओपनिंग टाइम है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि इसके इसके ये जो इसका जो एक टॉक्सिक एक बिहेवियर है, जो इसकी एक डेविलिश एनर्जी है, आपको सब समझ में आ रही है। आपके सामने जैसे आपका एक जैसे क्लाउड, आपका जो क्लाउडेड माइंड था वो क्लियर हो रहा है। आप किसी क्लैरिटी को, चाहे इसने वो नहीं दी, आप अपने आप में अचीव कर रहे हैं उस क्लैरिटी को। इट मीन्स आपका एक आपकी आंखें खुल रही हैं। ठीक है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको समझदारी, आपकी समझने की सलाहियत बढ़ रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा था? आप अपनी सेल्फ के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब आपको ऐसा लगता है आप अपनी सेल्फ के साथ किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अपनी सेल्फ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अपने से बढ़कर किसी चीज की जरूरत नहीं थी अब आपको। आप इस वक्त में सोच रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती करी, आपसे बढ़कर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आपकी इज्जत से बढ़कर, आपकी आपकी खुशियों से बढ़कर, आपका एक आपने देखिए, आपको ये समझ में आ रहा है उसके पीछे भागने से भी आप अकेले थे, और आप आज उसके पीछे नहीं भी भाग रहे तो भी अकेले हैं, लेकिन अब पीस में है। उस टाइम जब आप थे तो बहुत ज्यादा आपको अंदर से एक जैसे एक बर्डन, एक एक डर, खौफ, खो देने का, ये किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप वो सब कुछ कर भी रहते इसके लिए, जैसे आप उसको देखिए, हम एक केज में एक बर्ड को जब हम रखते हैं, परिंदे को हम किसी पिंजरे में डाल देते हैं, हमें पिंजरे का दरवाजा खोल देना चाहिए। अगर वो आपका होगा तो वो वापस आ जाएगा। अगर वो इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता होगा, वो क्यों आएगा, वो क्यों रहेगा आपके साथ? तो आपको ये बात समझनी चाहिए थी, और ये एक्सपीरियंस से आती है बात समझ में। आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है, आपका आपका सोचने का तरीका बदला है। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी, आप अंदर से एक बहुत ज्यादा एक लो अलोन हो चुके हैं। अब आप किसी को अपनी अंदर की जो एक गम, जो आपका जो एक इसका साथ ना देना, जो आप अंदर से एक साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, आप अपने अंदर का गम किसी को बयान भी नहीं करते, आप अपने अंदर की बात किसी को बताते भी नहीं है कि आप कितने अकेले थे, और कितना आपने आपने अपना क्या अंदर से आपने क्या सफर किया अब तक। आप जो सफर करते हुए आए आपने वो अभी तक किसी को नहीं बताया। अब आप साइलेंट हो चुके हैं, इवन कि आप इस पर्सन से भी बात नहीं करते जो आपके साथ हो रहा है। इतनी सब आपने एक एक्सेप्ट कर लिया। अब आप अपने आप जिस कंडीशन में है ना, एक आप उसके बारे में आप किसी से भी बात नहीं करते। आपने वो सब कुछ बताना दिखाना बंद कर दिया। आप सबसे हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, चाहे अब ये पर्सन ही क्यों ना हो गया, क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है आपकी आंखें खुल रही हैं, ये पर्सन आपके काबिल नहीं था। अब आपको ये समझ में आ रहा है। मिस्ट्रीजिज्म, आपको फेथ था, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्ट्री थी। एक इसने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था। डिस्कवरी, जो आपको डिस्कवर हुआ है। ठीक है, जो भी इसने मिस्ट्री आपसे, जो भी इसने हाइड किया हुआ था, जिस चीज जैसी भी मिस्ट्री थी इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, वो आपके ऊपर डिस्कवर हुई है। और आपको कहीं अबंडेंस, आपको किसी किसी साइड से, अपने फाइनेंशियल साइड से आप किसी अबंडेंस, आपको अबंडेंस मिल रही है। बिल्कुल, आप अकेले रह रहकर अपनी ग्रोथ पर, अपने ऊपर वर्क करने लग गए। ठीक है, आप यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं यहाँ पर आपकी आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और जो भी सच
था वो आपके सामने आ गया, आप रिन्यूअल की तरफ हैं, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। विजडम, आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है, आपने विजडम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका एक विजडम खत्म हो चुका था, आप जो सोलमेट समझते थे, बिल्कुल ही आपका सोल लेवल पे सोलमेट हो सकता है, लेकिन इसने आपसे बहुत कुछ छुपाया, आपको अब समझ में आ रहा है, जो भी मिस्ट्रीज थी वो रिवील हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्कवर हो रही है, ये मिस्ट्रीज आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूजन्स को छोड़कर अपनी अबेंडेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, एक रिन्यूअल की तरफ है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू कर रहे हैं, अपनी सेल्फ का, देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में सेल्फ वर्थ, अब अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप खुद को प्योरिटी दे रहे हैं, ना कि इस पर्सन को। लेकिन पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्योरिटी दी है, बहुत ज्यादा वक्त दिया है, बहुत ज्यादा आपने इसको समझा है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ये तो सारी आपकी एनर्जी थी, मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आप यहाँ पर इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से आपने अपने आप को ओपन नहीं किया किसी को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर आप अपने आप को बदल तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, आपका हीलिंग का टाइम है। आपको कुछ डिस्कवर हो रहा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, आपको इस सिचुएशन को डील करने के बाद आपको अपनी वर्थ का अंदाजा हुआ है कि आपकी क्या वर्थ है, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन की एक एक गलती, एक एक चीजों को समझ रहे हैं, आपको विजडम गेन हो रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में, जो भी आपकी सिचुएशन रही उस सब चीजों के बारे में। आपकी तरफ कौन आ रहा है, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। द फूल, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, एक स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। आप काफी टाइम से एक न्यू बिगनिंग, एक स्टार्ट का सोचे जा रहे हैं, वो स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक स्टार्ट आ रहा है। आपका एक स्लीपलेस नाइट, बहुत ज्यादा सोचना, वो टाइम खत्म हो चुका है, आपका वक्त बदल रहा है। इट मीन्स एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब एंड होने जा रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, दी सन, क्लैरिटी, बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। किसी तरीके का ट्रुथ आपके सामने आ रहा है। पास्ट की जो भी बर्डनसम सिचुएशन थी वो एंड हो रही है, आपने जितना सफर करना था, जितना आपने अकेला रहना था, वो आप रह लिया। अब आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सबसे पहले तो, ठीक है, खुशियां आ रही है, डेथ, एक एक फेस एंड हो रहा है, एक एक चीज की आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है, एक चीज, एक फेस आपकी जिंदगी का खत्म हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी से आप गुजरेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। पहले तो सबसे पहले तो कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई बिगनिंग आ रही है, कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है जो आपको खुश करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी लाइफ 360 डिग्री का चेंज लेगी। 5 ऑफ फैंस, अगर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अकेलेपन से गुजरे हैं, कोई साइलेंट मूड से गुजरे हैं, ऐसा हो सकता है आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है जो एंड हो चुका था, डेड एंड पे चला जा चुका था, ये आपका पास्ट ही हो सकता है, ये कोई पास्ट पर्सन ही आपको अप्रोच कर रहा है, जिसके साथ आप 5 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा चुके थे, बहुत ज़्यादा लोगों का आपको इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर दिखा। जब आपकी तरफ ये मिस्ट्री रिवील होती गई तो आपको समझ में आया कि सिर्फ आप नहीं थे, बहुत से लोग इन्वॉल्व थे इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रही है आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी लाइफ में इमोशनल बिगनिंग आ रही है, ये जो भी इंसान आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपको कोई इमोशनली रीस्टार्ट देने वाला है, आपके इमोशंस को समझने वाला आ रहा है। एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, आपकी जिंदगी का बर्डन खत्म हो रहा है, जो भी आपका रिलेशनशिप रहा है पास में, एक बर्डन सब सिचुएशन रही है, वो सब चीजें आपकी जिंदगी में एंड हो रही है। आपकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, मैं आपको बता दूं, कोई आपकी जिंदगी में 4 ऑफ फैंस, यहाँ पर आपकी जिंदगी में कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है। अगर यहाँ पर आप बहुत टाइम से मैरिज का वेट कर रहे थे, आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, आप इस पर्सन की वजह से अपने मैरिज को स्टॉप करके बैठे, तो आपकी जिंदगी में ये पर्सन तो आ रहा है, लेकिन किसी प्रपोजल के साथ आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, किसी किसी प्रपोजल के साथ आ रहा है। कोई आपकी जिंदगी में बिग चेंज आ रहा है, जो आपने विश कही थी, जिस तरीके की आपकी क्लैरिटी मांगी थी आपने, जिस तरीके के आपने डिवाइन से आपको आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल अब आप किसी मैरिज की तरफ जा रहे हैं,
4 ऑफ पेंस एंड 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल आपकी लाइफ में अब जो चीजें चेंज हो रही हैं वो मैरिज को लेकर हो रही हैं। कोई आपके साथ वर्क पुट ऑन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब वो पर्सन अभी भी अपने इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इट मीन्स जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका कोई पास्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया, जिसके साथ आपकी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रहे हैं, जिसके साथ आपका परसेप्शन चेंज हो चुका है, ये इस वक्त अपने इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपके लिए, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है, किसी क्लैरिटी को लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। बिल्कुल इसको पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, इसको पता है आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे नहीं ऐसे। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके इल्यूजन्स को, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है वो किस तरीके से ये दूर करेगा, इसको नहीं पता। ठीक है, हाई प्रेस्टिस, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है। अब जो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी आपकी लाइफ में चेंज होने जा रही है, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाह रहा है, लेकिन ये अभी आपको साइलेंट है, ये अभी आपको इस बारे में कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ रश करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक चीजें चल रही हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर तैयारी हो रही है, यहाँ पर कोई प्लानिंग हो रही है, फैमिली से कम्युनिकेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस चीज का बहुत डर है कि ये आप किन इल्यूजन में, आप किस बात को समझ बैठे, यहाँ पर आप किस तरीके से इस पर्सन की तरफ रिएक्ट करेंगे, आपकी तरफ कौन आ रहा है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ कौन एक्शन लेने वाला है, मेरी व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। कोई आपको टेक्स्ट रिसीव होने वाला है, जो भी पर्सन आ रहा है। हेरोफेंट, बिल्कुल ये जो भी पर्सन है ये मैरिज की थिंकिंग से आ रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, ये आपकी तरफ आपका जस्टिस आ रहा है और वो इसी पर्सन के साथ जस्टिस है। आपकी एंडिंग इस पर्सन के साथ होगी 10 ऑफ सोर्ड, यही पर्सन आपकी लाइफ में एक रीबर्थ लेकर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आ रहा है, कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हेरोफेंट के साथ आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहा है। हेरोफेंट एंड दी हाई प्रिस्टेस, ये भी काउंटर पार्ट होते हैं, आप लोग को पता हो या ना पता हो, हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस भी काउंटर पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ये पर्सन अब आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, लेकिन आपको मनाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत नाराज हैं, बहुत ज़्यादा एंटी हुए हुए हैं, आप इसकी इस वक्त सुनने को राजी नहीं है। जब तक अगर ये आपको कुछ सॉलिड दे सकता है तो ओके, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, वरना ये आपको कयामत तक भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेगा ना, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले। अगर ये आपको कोई सॉलिड प्रपोजल दे देता है तो वो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जानता है आप इस वक्त मैरिज की एज में हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं और आपको मैरिज प्रपोजल ही चाहिए। तो ये अगर ऐसा कुछ आपको इसको समझ में आ रहा है, इसको आइडिया मिला, इसको एक प्लान मिला, अगर ये आपकी तरफ मैरिज आपको अगर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हुए, इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं, अब आपको अंडरस्टैंड कर रहा है बाहर की दुनिया क्या है और आप क्या थे। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अगर ये आपके साथ इस सिचुएशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, तो सिर्फ एक तरीका है, वो है मैरिज प्रपोजल। ये आपको मैरिज प्रपोजल देने की कोई प्रिपरेशन कर रहा है अपने पेरेंट्स को या अपने अपने काम को, जो भी है, जिस तरीके से भी इसकी लाइफ में एक मैरिज मैरिज का प्रपोजल ही किसी को प्रोवाइड कर सके, जो भी इसके लिए आसानी होगी, चाहे वो अपने माँ बाप को बनाना या तो अपने कैरियर पे वर्क करना या खुद को कोई स्टेबल इंसान बनाना, लेकिन इसको पता है आपकी तरफ आएगा तो यही सब कुछ लेकर आएगा, क्योंकि ये एंडिंग हो चुकी है पास में। आपकी तरफ आपका जस्टिस आ रहा है, जो आपने पास में सहा, जो भी आप सहते रहे, जो भी आपके ऊपर गुजर रही थी, वो एक चेंज आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ देखूंगी आपको क्या करना चाहिए। आपकी तरफ आपके लिए कोई जस्टिस आ रहा है, मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कार्ड हमारे पास आ गया, माई हैप्पीनेस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ। ठीक है, इन द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना है और अपने लेवल पे फेथ रखें, अपने ऊपर फेथ रखें और यूनिवर्स पे फेथ रखें। आपको यहाँ पर अगर ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि आ रही है, तो आपको सिचुएशन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आ रहा है आ जाएगा, आपको कुछ ऑफर देना चाहता है तो दे देगा। आपको सरेंडर कर देना चाहिए और मतलब कि सरेंडर कर देना चाहिए और आपको खुद को ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में ले जाना चाहिए टू अ पावर ग्रेटर देन मी। ठीक है,
आप डिवाइन को सरेंडर करें जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझता है और समझ संभाल लेगा। अपनी हैप्पीनेस पे फोकस रखें। आप अपने आप जो अपनी ज़िंदगी में एक आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन आगे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। आपका लेवल अप आप डिवाइन करेगा। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। दोनों कार्ड्स में एक ही मैसेज है। आपके लिए एडवाइस है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। आपको हर चीज़ अपने अल्लाह पे, अपने खुदा पे, अपने रब पर छोड़ देनी है और आपको आगे की तरफ देखना है। आपको अपनी हैप्पीनेस का सोचना है। आप जो सेल्फ ग्रोथ पे लगे हैं उसको रोकना नहीं है कि ये आ रहा है अब आप इसका हाथ पे हाथ रखकर वेट करें। नहीं, इसको आना होगा, ये पीछे से आ जाएगा। आप भी तो 10 बार गए हैं इसके पास, तो ये क्यों नहीं आ सकता। आपको जो कर रहे हैं उसको जारी रखें, उसको रोकिएगा नहीं। आपने जिस तरीके से इसकी सच्चाई देकर अपने ऊपर आपने अपना फोकस चेंज किया, तो वही करते रहें आप, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।